गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 5B अवकलन डिफरेंशिएशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। अवकलन में हम पढ़ेंगे अवकलन को क्यों पढ़ें, अवकलन करने से क्या पता चलता है, दैनिक जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है, अवकलन की जरूरत क्यों पड़ी। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि y कोई वास्तविक मान वाला फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका अवकलज बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f a प्लस h और माइनस f a और अपान में रहेगा h। तो यहाँ पर h टेंडिंग टू क्या रहेगा, 0 और यहाँ पर रहेगा f डैश a। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूले का मतलब क्या है और ये फार्मूला हमको क्या देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला आया कहाँ से। मैं ये कोई ग्राफ बना लिया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये कोई ग्राफ बना लिया, कोई कर्व बना लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन का मैं ग्राफ बना लिया, किसी फंक्शन का ग्राफ बना लिया। इस बात का मतलब क्या, कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं, जिसमें कुछ इनपुट हम करें तो हमको वेल डिफाइंड आउटपुट मिले, वो फंक्शन होता है। थोड़ा सा देखते हैं हम, जैसे ये x है, ये y है, y को ही हम बोलते हैं एफ एक्स। यहाँ x के प्लेस पर मैं 2 इनपुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा f2। यहाँ x तो इधर x, यहाँ 2 तो इधर भी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 4। x के प्लेस पर मैं 2 पुट किया तो f2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। ऐसे ही मैं यदि 3 पुट करूं यहाँ तो 3 3 जा 9 मुझे मिल जाएगा। f3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मुझे 9 मिल जाएगा। x में मैं अब इसका ग्राफ मैं यदि बनाऊं तो x एक्सिस है, ये x एक्सिस में मुझे जाना है ये 2 तक, और y एक्सिस इसी को y बोलते हैं, इसी को f x भी बोलते हैं। y अक्ष में कहाँ जाना है, मुझे 4 पर जाना है, ये आ जाएगा 4, ये पॉइंट कहलाएगा 2 4। ऐसे ही x में कहाँ जाना है, मुझे 3 तक जाना है, ये 3 तक आ गया। y या एफ एक्स में कहाँ जाना है, मुझे 9 तक जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 9, ये 3 9 कहलाएगा। अच्छा, ये फंक्शन था, फंक्शन को मैं इस प्रकार से इनपुट कर लिया, कुछ वैल्यूज और कुछ आउटपुट मुझे मिल गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ इस प्रकार से मुझे ग्राफ मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल जाएगा। तो मैं मान लिया कोई भी एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स और उसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। तब देखते हैं क्या होता है। ये कोई फंक्शन है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस में एक पॉइंट मैं ले लिया a, मतलब यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी a, और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या हो जाएगी a, और इधर इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या कहलाएगी f है। तो इस पॉइंट को इसका कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक एक्स वाई होता है। x में मैं कहां तक चला, a तक चला, y अक्ष में मैं कहां तक चला, f a तक चला, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x में a तक और y में कहां तक, f a तक हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहां पर एक पॉइंट फिर लेता हूं और यहां से यहां की दूरी को मैं मान लेता हूं h मान लेता हूं। a से h की दूरी, a से यहां की दूरी क्या मान लिया मैं, h मान लिया। तो एक कंप्लीट दूरी क्या होगी यहां से यहां की, a और प्लस h, ये दूरी हो जाएगी a प्लस h। अच्छा, थोड़ा कम ले लेते हैं, पास में ले लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस h, ये पॉइंट होगा a प्लस h। ठीक, अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या होगा, f a प्लस h होगा, ये हो जाएगा f a प्लस h। ठीक, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। अब हम
ये a है और ये a प्लस एच है। ठीक, अब हम यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम चाप बोलते हैं, चाप। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लिया a और इस पॉइंट को मैं मान लिया b। इस पॉइंट को a मान लिया, इस पॉइंट को b मान लिया और यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन जो है ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अच्छा जी, अब इस लाइन का मैं यदि स्लोप निकालूं, मैं स्लोप या ढाल बोलते हैं इसी को, या इसी को प्रवणता बोलते हैं। इस लाइन का मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी या प्रवणता ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता या ढाल, इस लाइन ए बी की मैं प्रवणता निकालूं तो ये आता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस होता है x1। ये पिछली क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, या इसी को बोलते हैं राइज बाई रन। ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये x1 है और ये जो है y1 है, ये x2 है और ये है y2। वैल्यू पुट कीजिए। y2 के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? f a प्लस एच और माइनस y1, y1 का वैल्यू क्या है? f a अपॉन x2, x2 के प्लेस पर क्या है? a प्लस एच और फिर माइनस x1 के प्लेस पर क्या है? a। अच्छा, यह आ जाएगा f a प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन a से कैंसिल h। अब आप देखिए, अवकलज के फार्मूला को इसको बंद कर दूं तो क्या ये दोनों सेम हैं? यस, ये बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ लिमिट क्यों लगा हुआ है? लिमिट का मतलब क्या है? देखते हैं लिमिट का मतलब क्या है। अब बात करते हैं लिमिट क्यों लगाए। देखिए, a से h की दूरी मान ले जाए ये 8 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 8 है। अब इसको हम 7 करें तो क्या ये h इधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी 7, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पर आ जाएगा, h शिफ्ट हो जाएगा। फिर यदि इसको 6 करें तो इधर आ जाएगा, फिर इसको यदि 5 करें तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा। फिर इसको 4 करें, 3 करें, 2 करें, 1 करें h का वैल्यू, और इतना कम कर दें कि h का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं लाना है, 0 के बहुत करीब लाना है। कितना करीब? 0.01 मान लीजिए या 0.001। h को इतना कम ले आना है, इतना पास में ले आना है इधर कि h का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, 0 के बहुत करीब हो। इसको कम करते जाना है हमको, बहुत कम करना है इस h के वैल्यू को। तो ये लाइन भी इधर शिफ्ट होते जाएगा और यहाँ एक पास में h जो है इतना पास में आ जाएगा। इसको कम करना है हमको। कितना कम करना है? जब तक कि h का वैल्यू 0 के करीब ना आ जाए, 0 के इक्वल नहीं, 0 के बहुत करीब। h का वैल्यू 0.01 इतना लाना है इधर पास में। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा, और 2 पॉइंट मिलेगा तो फिर हम एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, इसलिए हम लगाते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। h जो है 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, h जो है 0 की ओर जा रहा है। h का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, लेकिन 0 की ओर जा रहा है। ये पहले 7 था, 6, 4, 3, 2, 1, 1 से भी छोटा, कहां तक? 0.01 या 0.001, इससे भी कम, 0 के बहुत करीब h जो है वो जा रहा है। तब हमको क्या मिल जाएगा? ये स्पर्श रेखा मिल जाएगा। अब हम लिखते हैं एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए और अपॉन लिखते हैं h। इस फार्मूले में हम यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाए, इस बात का मतलब ये है कि हमको एक किसी पॉइंट पर हमको एक क्या मिल जाएगा? स्पर्श रेखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको? स्पर्श रेखा मिल जाएगा। कहने लगे सर इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा मिल गया तो इससे हमको क्या फायदा? क्या करें इस स्पर्श रेखा का? क्या पता चल रहा है स्पर्श रेखा का? तो बात समझो, मैं बताता हूं आसान भाषा में। जैसे कि ये कोई पॉइंट है DNT, ये कोई दूसरा पॉइंट है JDP। मान लीजिए ये कोई प्लेस का नाम है, ये कोई दूसरा प्लेस का नाम है, और दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। कोई कार है,
ये DNT कोई प्लेस का नेम है, JDP कोई प्लेस का नेम है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये 100 किलोमीटर है। कोई कार है, ये 10 o'clock को इस प्लेस से चलना स्टार्ट की और 12 o'clock को इस प्लेस पर पहुंच गई। तो आप क्या औसत चाल बता सकते हैं मुझे? औसत चाल क्या होगी इस कार की? भाई टोटल डिस्टेंस 100 और डिवाइडेड बाय टाइम 2 आवर लग रहा है, तो यह आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल है। औसत चाल हमको किससे पता चलता है? स्लोप या प्रवणता, इससे हमको औसत चाल पता चल जाता है। औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर मतलब ठीक चल रही है कार, यह औसत चाल हमको मिल गया। बट समस्या कहाँ होती है हमको? यदि ये कार ऐसे चलते 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 यहाँ जस्ट इसके आधी दूरी में यहाँ पर एक्सीडेंट हो गई, तो यहाँ पर दो कंडीशन एराइज होती हैं। भाई 50 किलोमीटर चली और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गई, तो दो कंडीशन एराइज होती है, सामने वाले आकर के ठोक दिया इस कार को, या फिर ड्राइवर की गलती है। ड्राइवर इस प्लेस पर बहुत ज्यादा स्पीड चला रही थी गाड़ी को। कितनी स्पीड चला रही थी गाड़ी को, गाड़ी की स्पीड क्या थी? तब हमारे वैज्ञानिकों ने ये बहुत सोचा, और यदि उसको पता चल जाता हमारे वैज्ञानिकों को कि इस प्लेस पर या इस प्लेस से थोड़ा पहले हमारे कार की स्पीड क्या थी, तो क्लियर हो जाता कि सामने वाले की गलती है कि हमारे ड्राइवर की गलती है। किसकी गलती है? इस प्लेस पर कार की स्पीड क्या थी, यह जानकारी करने के लिए फिर कॉन्सेप्ट आया अवकलन का। अवकलन हमको यही बताता है कि किसी एक क्षण में उसकी स्पीड क्या थी या उसके परिवर्तन की दर क्या थी। जैसे यदि हमको इस पॉइंट पर कार की स्पीड पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर हमको एक स्लोप बनाना पड़ेगा। और ये स्लोप बनेगा कैसे? जब हम इस फंक्शन का एक बार अवकलन करेंगे तो हमको ये स्लोप मिल जाएगा। तब हमको ये क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप यदि मिल गया तो हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कार की स्पीड क्या थी। क्योंकि हमारी कार की स्पीड लगातार कंटिन्यू चेंज होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इस पॉइंट पर हम नहीं बता सकते क्योंकि उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। लेकिन यदि यहाँ पर हम स्लोप बना ली इस पॉइंट पर, तो हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इस फिक्स पॉइंट पर इस टाइम इंटरवल पर उसकी स्पीड क्या थी। और उसकी स्पीड क्या थी ये पता करने के लिए हम एक बार क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, मतलब एक स्लोप मिल जाएगा, एक हमको स्पर्श रेखा मिल जाएगा। जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का तो हमको क्या मिलता है? स्पर्श रेखा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम अवकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हमको स्पर्श रेखा मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। इस बात को हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता या फिर ढाल मिलता है हमको कहां पर? एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, बिंदु x बराबर a पर हमको क्या मिलता है? स्पर्श रेखा की ढाल मिलता है। मतलब डिफरेंशिएशन या अवकलन करने से हमको क्या पता चलता है? स्पर्श रेखा की ढाल पता चलता है। स्पर्श रेखा की ढाल से हमको क्या पता चलता है? देखते हैं। जैसे कि मैं बताया अभी आपको कि अवकलन हमको स्लोप देता है, किसी भी कर्व का हमको स्लोप देता है। स्लोप से क्या फायदा? देखते हैं। ए टीम ए है, उसकी स्लोप ये है, टीम बी है, इसकी स्लोप या प्रवणता या ढाल ये है। तो कौन से टीम बेटर है? विच टीम इज बेटर? ये 10 ओवर है। इधर ये जो एक्स एक्सिस है ये ओवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस जो है ये रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये 10 ओवर है, टीम ए जो है 10 ओवर में कितना रन बनाया? 100 रन बनाया। टीम बी को देखते हैं, वही 10 ओवर में वो कितना रन बनाया है? 200 रन बनाए हैं। तो हम बता सकते हैं फट से कि टीम बी जो है वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा फास्टर है, क्योंकि उसका स्लोप क्या है? ज्यादा है, वो ज्यादा रन बना रहा है। तो स्लोप से हमको ये पता चलता है, हमको ये आइडिया लग जाता है कि उसकी रेट क्या है, उसकी परिवर्तन की दर क्या है, ये हमको स्लोप से पता चल जाता है।
तो फाइनली हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने से, एक बार अवकलन करने से हमको वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता मिलता है बिंदु x इज इक्वल टू ए पर। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जिस पॉइंट पर आपको निकालना है स्पर्श रेखा a के प्लेस पर वहां वैल्यू पुट कर देंगे आप। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए, या इसी बात को हम इस बात से रिप्लेस कर सकते हैं, या इस बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी क्षण x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर हमको देता है कौन? अवकलज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको पता चलता है डिफरेंशिएशन करने से। अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है, या फिर हम कह सकते हैं ये x है, x में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है किसी क्षण, इस बात को हम dy/dx या फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन से हमको पता चलता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिलता है। ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको हम fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। x इज इक्वल टू यदि 1 पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो फाइनली 1 मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y का भी वैल्यू 1 मिल जाएगा। अच्छा y को ही हम क्या बोलते हैं? fx भी बोलते हैं हम। ये y अक्ष है, y इज इक्वल टू fx, ये x एक्सिस है। 2 पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा f2, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। 0 पुट करूंगा तो 0, 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। अब ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। फंक्शन का हम यदि ग्राफ बनाए 1 1 तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 4 तो इधर 2 जाना है, इधर 4 जाना है, पॉइंट इधर आ जाएगा 2 4, ये 1 1 है। 3 9 ये 3 और इधर आ जाएगा 9 3 9। x एक्सिस में 3 जाना है और y एक्सिस में कहाँ जाना है आपको? 9 जाना है। अब इसका मैं यदि ग्राफ बनाऊं तो मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। मुझे ये फंक्शन था, फंक्शन का मैं ये ग्राफ बना लिया। चलिए अब मैं इसका एक बार क्या करता हूं? अवकलन करता हूं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन का साइन क्या होता है? d/dx, ये अवकलन का साइन है, ये y हो गया। d/dx ये अवकलन का साइन लगा दिए, d/dx मतलब अवकलन का साइन है, ठीक है। ये dy/dx आ गया। x स्क्वायर का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x की पावर n है, d/dx x की पावर n है। अभी हम ये फार्मूला जनरेट करेंगे, ये आ जाता है nx n-1, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 2x 2-1 हमको मिल गया क्या? 2x। dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x। अब ये 2x आया, ये क्या बता रहा है, क्या पता चल रहा है? बात समझ में नहीं आ रही है। 2x आया है, 2x है क्या चीज? ठीक है, तब देखते हैं 2x क्या चीज है। वैसे मैं अभी बहुत सारी बातें बताया हूं, जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमको क्या मिलता है? किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल, यही मिलता है बोला हूं मैं, किसी बिंदु x इज इक्वल टू a पर, यही बताया हूं। तो क्या ये जो 2x आंसर आया है ये किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल है क्या? कैसे ढाल है 2x? कैसे 2x हम कहीं पर भी बना लें? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। मैं ये 2 पॉइंट है, x इज इक्वल टू क्या है? ये 2 है। इस पॉइंट पर मैं यहां पर मैं स्पीड फाइंड करना चाहूं, या किसी कार इस प्रकार से स्पीड से चल रही है, यहां पर उसकी स्पीड क्या थी? x इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या थी? इस एग्जैक्ट टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, ये मुझे पता करना है। तो यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट बनाना पड़ेगा, स्पर्श रेखा बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर स्पर्श रेखा क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 यहां पर पुट कर देते हैं, तब क्या जाएगा? ये dy/dx x इज इक्वल टू 2, जहां x है वहां 2 पुट कर दीजिए, 2 × 2, तो ये क्या मिल गया? 4 मिल गया। क्या ये 4 जो है ये ढाल है?
4 ढाल है तो कैसे पता चल रहा है ढाल 4 है, इस बात का मतलब क्या, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, 4 से हमें क्या पता चला कि ये स्पर्श रेखा की क्या है, ढाल है। स्पर्श रेखा की क्या है, ये ढाल है। हमें ढाल मिला या स्लोप मिला, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस आता है x1। तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिल गया 4। अरे ये बात समझ नहीं आ रही, तो क्या हम इसको 4/1 कर सकते हैं, यस। अच्छा, इसी का मतलब होता है राइज बाई रन होता है। अच्छा, इसी का मतलब राइज मतलब उठना और रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4/1। उठना मतलब 4 हम उठ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 हमको उठना है ऐसे। और दौड़ना कितना दौड़ना है, 1 दौड़ना है। तो ये जो स्लोप मिला है ये क्या है, एक्चुअल में 4/1 स्लोप है। ये 4/1 स्लोप है। तो मतलब स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा है। ये स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका वैल्यू कितना आ गया है, m का वैल्यू कितना आ गया है, 4 आ गया है। मतलब स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत फास्टर है। यदि ये स्लोप ऐसा होता तो हम कितना जा रहे हैं, इसका स्लोप क्या होता, ये 2 होता और इधर भी क्या होता, 2 होता, 2/2। मतलब इसका स्लोप क्या आता, 1। चाहो तो आप निकाल सकते हो, ये पॉइंट क्या होगा, ये 1 है और ये पॉइंट 1 है और इधर से क्या है, ये 4 है। ये पॉइंट 1 4 है और ये क्या है 0 0। आप निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो पॉइंट। चलिए निकाल लीजिए। ये आ जाएगा y2 है, y2 के प्लेस पर क्या है 4 और y1 है, y1 के प्लेस पर क्या है 0 और x2 है, x2 के प्लेस पर क्या है 1 और माइनस x1 के प्लेस पर क्या है 0। तो क्या फाइनली हमको 4/1 मिल गया, यस 4/1 मिल गया। चाहो तो स्लोप को आप ऐसे निकालो, चाहे आप ऐसे देख करके ही आपको अंदाजा लग जाएगा यदि उठना और दौड़ना को आप समझ गए तो। और ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। यस, इसका स्लोप क्या बता सकते हैं आप, इसका स्लोप मैं बता रहा हूँ 1 है। कैसे 1 है, ये 2 ऊपर जा रहे हैं और 2 क्या कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। तो 2/2 1 आ जाएगा। करके देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो x में 1 2 गए हैं और y में 1 2 गए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट 2 2 हो गया और ये 0 0। ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। करके देखिए आप y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 आ गया 1/1, या इसी को हम लिख सकते हैं 1। यदि किसी स्लोप का वैल्यू 3 आ रहा है तो आप 3/1 कर दीजिए। 3 का मतलब क्या, उठना, मतलब 3 ऊपर जा रहा है और 1 क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फास्टर है। ये आइडिया तो हमको लग रहा है किससे, डिफरेंशिएशन करने से। तो हमको यहां पर पता चल गया कि इसका स्लोप 4 है, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ये हमको पता चल जाता है अवकलन से। अवकलन हमको क्या देता है, अवकलन बेसिकली हमको देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर हमको बताता है कौन, अवकलन। तो अवकलन के हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रॉफिट हैं, बहुत सारे यूज हैं हमारे दैनिक जीवन में। बात करते हैं अवकलन से हमको क्या पता चलता है, किसी क्षण वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल, यह हमको पता चलता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमको पता चलता है, किसी क्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे कि ये 10 बजे है, ये 12 बजे है। 10 बजे कार जो है डीएनटी से स्टार्ट हुई चलना, 12 बजे जेडीपी पहुंच जाती है कार जो है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि मैं यदि उसको 11 बजे जस्ट, यदि ड्राइवर है उसको फोन करके पूछूं कि 11 बजे एग्जैक्ट टाइम पर अभी तुम्हारी गाड़ी की चाल क्या है, तो बताएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या ये कहलाता है किसी क्षण, एक क्षण में इसकी स्पीड क्या थी, ये हमको अवकलन से पता चलता है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, दैनिक जीवन में बहुत सारी उपयोगिता है अवकलन की। जैसे कि हम कोई बलून है, बलून में हम हवा भर रहे हैं, तो हवा भर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है, उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी आयतन जो है वो बढ़ रही है, और किस रेट से बढ़ रही है ये हमको कैसे पता चलेगा, अवकलन से पता चलेगा। यदि जस्ट हम हवा भरने की स्पीड को यदि हम बढ़ा दें तो उसको वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज होगी, ये हमको अवकलन से पता चलता है। ऐसे ही कोई ये वाटर फिल है इसमें, और इधर हम हीट दे रहे हैं, हीट हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसको ताप दे रहे हैं, तो इधर वेपोराइजेशन हो रहा है।
ये फिक्स होता रहेगा, जितना हो रहा है उतना ही होता रहेगा। जैसे ही ये 20 डिग्री को हम इंक्रीज कर देते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं ताप को, तो वेपोराइजेशन में कितना चेंज आएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेपोराइजेशन होने की स्पीड में क्या परिवर्तन आएगी, ये हमको कैसे पता चलेगा, एक बार अवकलन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अवकलन की जरूरत क्यों पड़ी? अवकलन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूला था पहले, वो हमको क्या दे रहा था, एवरेज स्पीड बता रहा था, यहां से यहां की कंप्लीट स्पीड बता रहा था, लेकिन वो हमारे वैज्ञानिक जो है 10:30 बजे या 11 बजे फिक्स टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी ये हम नहीं निकाल पा रहे थे। तो जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो किसी भी टाइम में, किसी भी क्षण में हम उसका वास्तविक स्पीड हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ये हमको अवकलन से पता चलता है। तो इतनी सारी बातें पता चलता है, इसलिए हम अवकलन को हमको पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे यूसेस हैं अवकलन का, जैसे कि तालाब में पानी है, एक पत्थर मार देंगे तो उसमें जो सर्कल उठता है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ये सारी बातें हमको ये अवकलन से हमको पता चलता है।